छत्तीसगढ़ में पॉलीथीन कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगते ही रायपुर सहित प्रदेश भर के बाजारों में पतले कपड़े से बनी थैलियां आ गई हैं। साथ ही शुरू हो गया है एक नया कारोबार इन थैलियों के बनाने और उन्हें दुकानों तक पहुंचाने का, जहां इनकी खपत होनी है। कारोबार चाहे थोक का हो या फिर फुटकर का, कपड़ों की थैलियों की मांग जबरदस्त जोर पकड़ चुकी है। पॉलीथीन बैन पर पहले विरोध जरूर हुआ, मगर अब कपड़ों की थैलियों के साथ दुकानदार और ग्राहक दोनों ही खुश हैं। निश्चित रूप से सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये, और पब्लिक का पूरा सपोर्ट हमको मिल रहा है। कपड़ों के बैग्स बांटने से अब पॉलीथीन अब तो कोई कस्टमर खुद अपन देते हैं, मान लो तो मना कर दे रहे हैं, और हम बांट खुद भी नहीं रहे हैं। सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, और पूरा सपोर्ट हमको इसका पब्लिक के द्वारा मिल रहा है। नए युवाओं को इससे बिजनेस का अवसर प्राप्त हो रहा है इससे। बिल्कुल थोड़ी सी पूंजी लगाकर कपड़ों की थैलियों के निर्माण का काम घर बैठे किया जा सकता है। रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके में रहने वाले 26 साल के युवा भानु प्रताप देवांगन ने ITI की तकनीकी पढ़ाई करने के बाद नौकरी छोड़ कपड़ों की थैली बनाने का काम चुना। कपड़े को काट कर उसकी सिलाई करने से लेकर उस पर छपाई का काम तक ये खुद कर लेते हैं, और फिर बाजार में सप्लाई भी। मगर भानु प्रताप के मुताबिक इस काम में जितनी संभावनाएं हैं उतनी ही चुनौतियां भी, क्योंकि कपड़े की थैलियों के बाजार में आते ही डुप्लीकेसी के मामले में माहिर चाइना बाजार की नजर इस पर लग गई है। मतलब साफ है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, राज्य सरकार के प्रोत्साहन से ही कुछ काम बनेगा। युवा पीढ़ी अपने इस नए प्रोसेस के लिए आगे तकनीकी के हिसाब से बढ़ सकते हैं। और क्या है, ऐसे रोजमर्रा का तो काम है, जैसे कहीं बाजार में मार्केट में कहीं नौकरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो अगर 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, उससे कहीं अच्छा तो अपना खुद का व्यवसाय कर सके। क्या है कि मार्केट में काम स्टार्ट होता है, नया चीज आता है, उसके हिसाब से कुछ डुप्लीकेट माल भी तैयार हो रहे हैं, जिससे हम लोग का जो रोजमर्रा काम है उसमें आमदनी का कुछ गिरावट आ चुकी है। पॉलीथीन पर लगे प्रतिबंध ने भानु प्रताप जैसे कई युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए, लेकिन साथ में बाजार में नई चुनौतियां भी पेश की। डुप्लीकेसी ने जहां एक और इस बाजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वहीं युवाओं के लिए एक नई चुनौती भी है। चुनौती ये कि बाजार में रहते हुए इस कारोबार को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पर्यावरण का दोस्त होते हुए अपने आप को इस बाजार में सक्षम रखना है। रायपुर से साधना न्यूज के लिए कैमरामैन हेमंत राज डोंगरे के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी।